वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप एक लिस्ट तैयार करो तो इस टॉपिक को छोड़ना आपके लिए बिल्कुल भी समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? प्रोफेसर केन्स का कहना है कि अगर आप इकोनॉमी में जब भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका सीधा असर आप इनकम पे देखेंगे और इनकम का राइज इन्वेस्टमेंट के राइज से ज्यादा होगा। प्रोफेसर केन्स ने इसे फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का नाम दिया। प्रोफेसर केन्स बोलते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे तो इसका असर इनकम पे देखेंगे और इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिड्यूस होगी और उन्होंने इसे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का नाम दिया। अब सवाल यह पैदा होता है ऐसा क्यों है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आ रहा है और इनकम का चेंज इन्वेस्टमेंट के चेंज से ज्यादा है। इसी टॉपिक को हमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हमें दो छोटी छोटी सी एजम्पशंस लेनी होगी। पहली एजम्पशन मैंने ली है एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, जिसका मतलब है अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% कंजम्पशन में डाल देगा और बचा हुआ 50% सेव कर देगा। आप इस एमपीसी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं बट 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। देन मैंने एज्यूम किया इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज आया ₹100 का, आप इसे चाहें जो मर्जी वैल्यू एज्यूम करें, 200, 300, 500 जो मर्जी। अब ये प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और लॉजिक को समझना होगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। मींस मैं एक कंज्यूमर होने के नाते आप लोगों की शॉप पे आके अगर ₹100 का खर्चा करूंगा तो ये मेरा एक्सपेंडिचर होगा और ये मेरा एक्सपेंडिचर आपकी इनकम हो जाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मल्टीप्लायर के वर्किंग प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये दो एजम्पशंस मैंने आपको समझाई। पर्सन ए ने ₹100 का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये पर्सन बी की इनकम बन जाएगा बिकॉज एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वेस्टमेंट से भी तो आएगा। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन से भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है। तो ये पर्सन ए का इन्वेस्टमेंट पर्सन बी की इनकम बन गया। अब क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, 50% है, तो पर्सन बी ने 50% कंज्यूम किया, 50% सेव किया। अब पर्सन बी का जो एक्सपेंडिचर है वो पर्सन सी की इनकम हो जाएगा और पर्सन सी भी 50% कंज्यूम करेगा एंड 50% सेव करेगा। पर्सन सी का एक्सपेंडिचर पर्सन डी की इनकम हो जाएगा और पर्सन डी भी इसमें से 50% कंज्यूम एंड 50% सेव कर लेता है। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता जाएगा जब तक ये वैल्यू रिड्यूस होके 0 पे ना आ जाए और लास्ट में जाकर ये ग्रैंड टोटल क्या आएगा एक हम फॉर्मूला से समझते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी की वैल्यू हमने 0.5 ली है। इसका मतलब यह हुआ कि K की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी इस तरीके से। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप एक और जानते हैं जो कि है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। K की वैल्यू ऊपर से हमने 2 उतार ली और इन्वेस्टमेंट की एजम्पशन हमने अभी 100 ली थी। अब डेल्टा वाई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू 200 आई। तो दैट मीन्स इस टेबल को जब आप सम करोगे तो डेल्टा वाई का सम 200 आएगा, जिसका 50% कंज्यूम हुआ है और 50% सेव हुआ है। तो हम समझ गए हैं कि जब इकोनॉमी में ₹100 का इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम का इंक्रीज 200 हो गया।
ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप एमपीसी की वैल्यू क्या ले रहे हो। तो जब ये क्वेश्चन आता है आपको 3 से लेके 4 नंबर में, तो आपको सबसे पहले अजम्पशन देनी है, ये टेबल ड्रॉ करना है, और ये टेबल का ग्रैंड टोटल किस तरीके से आया आपको ये सब शो करना है। होप आपको ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।